सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारे परमेश्वर को फिर से महिमा देने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु ने एक और नया दिन हमें प्रदान किया। हम धन्यवादी बने रहे। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी, शीघ्र ही आने वाला वायदा किया हुआ परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख में आते हैं। मेरे प्रभु, अनेक लोग आज के दिन दुखी हैं, उनके अंदर शांति नहीं है। नाना प्रकार के आमीन हालेलुया पीड़ाओं के कारण प्रभु जी कष्ट और कलेश में लोग अपना आशा और उम्मीद खो बैठे हैं। रहम करे परमेश्वर, करुणा करे, तेरे लोगों पर अनुग्रह करे, एक स्थिरता के जीवन प्रत्येक लोग व्यतीत करने पाए। जो बीमारियों में है, अशुद्धि के दुष्टात्मा के बंधनों में है, उन्हें स्वतंत्र करे, चंगा करे परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे समस्त सृष्टियों के लिए मध्यस्थता करते हैं। तेरे करुणा, तेरे अनुग्रहों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। धर्मियों की प्रार्थना के बहुत से प्रभाव है प्रभु। आपने अपना धार्मिकता हमें दिया है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम में से कोई भी योग्य नहीं दे, धर्मी नहीं दे। प्रभु जी, हमारे देश के अधिकारीगणों के लिए धन्यवाद। हमारे हालेलुया इस महामारी से जितने भी प्रिय लोग जो लड़ रहा है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु करुणा करे, करुणा करे, करुणा करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 13वें वाक्य। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। मत्ती के सुसमाचार 6वें अध्याय के 9वें वाक्य से अगर हम लोग 13वें पद तक पढ़ेंगे, वहां पर प्रार्थना किस प्रकार के हमारा होना चाहिए, 7 बातें वहां लिखा हुआ। उसको पढ़ने से लगेगा कि बहुत सरल है, और कई बार हम लोग इस प्रार्थना को अपने हृदय में रटकर रोज बोलते हैं। अनेकों लोग हैं, यीशु मसीह के द्वारा सिखाया गया इस वचन को रटकर बोलते हैं। लेकिन ये प्रार्थना एक नक्शा, जैसे एक व्यक्ति एक मकान बनाने जाते हैं, सबसे पहले आर्किटेक्ट से उस बिल्डिंग का एक नक्शा बनाते हैं। अगर रोज हम उस नक्शे को देखते रहेंगे, वो बिल्डिंग नहीं बन सकता। उस नक्शे के अनुसार हमें काम कराना। इस प्रकार यीशु मसीह एक ढांचा, एक नक्शा हम लोगों को बताया, अपने चेलों को सिखाया कि हमारे प्रार्थना कैसे होना चाहिए। अगर इन सब बातों के विपरीत में हम लोग प्रार्थना करते हैं या प्रभु से कोई चीज मांगते हैं, वो हमें नहीं मिलता है। याकूब भी इस प्रकार कहता है, हम अपने भोग में उड़ाने के लिए बहुतायत से मांगते हैं, इसलिए हमारा प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। वास्तव में अगर आप चाहते आपके प्रार्थना प्रभु सुने, प्रभु के वचनों के अनुसार हमको करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार नहीं लड़े, मुकुट नहीं पाते। प्रभु के वचन में हर एक चीजों में एक विधि है। देने के विषय में एक विधि है, प्रार्थना का विधियां हैं, वचन सीखने का विधियां हैं, आत्मीय जीवन का विधि है, आराधना का विधि है, धार्मिकता के विधि है। हर एक चीजों के एक विधि है। विधि के विरुद्ध में हम काम नहीं कर सकते, मुकुट नहीं प्राप्त करेगा। जो वचन हम यहां पर पढ़ा है, वचन में लिख रहा है, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। हम लोग, अधिकतर लोग परमेश्वर के सन्निधि में
आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए इसलिए आता है, सबसे पहले हम अपने किए हुए पापों के अनुसार क्षमा मांगने के लिए, रोज क्षमा मांगने के लिए। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो हर रोज 9 बजे अपने ईश्वर से पूजा में, प्रार्थना में बहुत कुछ मांगता होगा, क्योंकि वो बहुत मौन होकर के कई बार अपने देवी देवता के सामने मुर्गा बन जाते हैं और पैसा चढ़ाते हैं, फूलमाला चढ़ाते हैं, कई चीजें करते हैं। अच्छी बात है, उनके विश्वास के अनुसार वो सब कुछ कर रहा है। लगभग 5 मिनट तक वो ये सब कुछ करने के बाद वो अपना एक बिजनेस चलाते हैं। 9:05 से लेकर शाम को 6-7 बजे तक अपने साथ अपने जो वर्कर्स है, अपने कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, इतना गाली देता है, अनाप शनाप चीजें करते हैं, लड़ाई झगड़ा बवाल, बिल्कुल एक जानवर जैसा बर्ताव करते हैं। अगले दिन सुबह फिर वही व्यक्ति आते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, फिर उनके जीवन में जो बातें सीख रखा है, जो प्रतिदिन का रवैया है, वो सब कुछ करते हैं। क्या ये उचित है? क्या प्रार्थना उनके ईश्वर सुन पाएंगे? उनको आशीष मिलेगा? प्रभु के वचन में इसलिए लिखा है, हम लोग पापों को करने के बाद क्षमा मांगने नहीं आता है, ये अनुचित कार्य है। हमारे प्रार्थना प्रतिदिन प्रभु से ये प्रभु परीक्षा में पढ़ने से हमको बचाए। अब देखिए, एक पिता अपने बच्चों को अनेकों चीज से कहा है। आप एक पिता हो सकता है जो वचन सुनने वाले, या एक पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकती है। आप प्रतिदिन अपने पिता के पास जाकर ये कहेंगे, पिताजी कल रात को मैंने दारू पिया था, माफ करना। मान लीजिए पिता माफ करेगा। अगले दिन जाकर के आप बोलेंगे, पिताजी कल मैंने चोरी किया था, माफ करना। हो सकता है आपका पिता है, माफ करेंगे। फिर तीसरे दिन फिर जाके कहेंगे, आज मैं नशा किया था, माफ करना। व्यभिचार किया था, माफ करना। दूसरों के सिर फोड़ा था, माफ करना। मकान बेच डाला, माफ करना। हर प्रकार के बुराई किया, माफ करना। आप अपने पिता के सामने मुर्गा बनकर दिखाएंगे। आप एक पिता होकर उस पुत्र के साथ क्या करेंगे? इस प्रकार मनुष्य होकर हमें बुरा लगता है। हो सकता है 1 बार, 2 बार, 4 बार हम पिता होकर, हम लोग मनुष्य होकर हम दूसरों के पापों को माफ करेंगे, लेकिन रोज उसी काम को करना है। रोज बुराई करके, पाप करके उन्हीं कामों को दोहराते हैं, कितने बार माफ होगा? इसलिए आत्मीयता का लक्षण है, आत्मीय लोग इस बात को सीखे। हम लोग आत्मीय जीवन इसलिए नहीं व्यतीत करते हैं, हमारे परमेश्वर रोज हमारे पाप जो हम बार बार करते हैं, क्षमा मांगने के बाद बार बार हम करते हैं, उसको क्षमा नहीं किया जाता है। उससे क्या होगा? पवित्र आत्मा दुखी होकर हमारे अंदर से चला जाएगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा कोमल स्वभाव के हैं। हरेक आमीन मनुष्य, आमीन, जब क्षमा एक बार मांगते हैं, प्रभु क्षमा करे, लेकिन उन पापों में पड़ा रहता है। एक सुअर को आप अच्छे रीति से, अच्छे साबुन से नहलवाइएगा। नहलवाने वाले व्यक्ति का इच्छा यही है, अब ये कीचड़ में ना जाए। उसको हो सकता है अच्छे कमरे में बंद करेंगे और अच्छे जगह पर उसको रखेंगे। उसके बाद भी सुअर का एक स्वभाव है, जहां कहीं वो कीचड़ देखेगा उसमें जाएंगे, उसमें अपने पूरे शरीर को फिर से गंदा करता है, हर एक अशुद्धि को चाटता है। क्या आत्मीय लोग ऐसा करना उचित है? प्रभु के सन्निधि में आते हैं, माफी मांगते हैं, आज के दिन के लिए क्षमा प्रभु अगर दे भी देता है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कालवरी क्रूस पर एक बार मृत्यु सहा। अगर बार बार हम पाप करते हैं, उसका मतलब बार बार हम अपने परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाते हैं। ये अनुचित कार्य है। इसलिए हमारे प्रार्थना अगर आप चाहते हैं प्रभु सुने, उसका एक क्लॉज है ये, हम अपने परमेश्वर से ये कहते हैं, प्रभु पाप में पड़ने से हमको बचा। हम पाप में पड़कर गलत काम करके हम मार खाने के लिए नहीं, हम गलत काम नहीं करेंगे और हमें मार खाना भी पड़े, ये हमारे परमेश्वर को भावता है। प्रभु का इच्छा यही है, अनुचित काम में पड़ने से नहीं। हमें हम स्थिरता के जीवन व्यतीत करके हमारे परमेश्वर को महिमा दिलाने वाले रहे। आज के दिन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु पाप में पड़ने से आज के दिन हमें बचाए, ये हमारा प्रार्थना रहे। प्रत्येक लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।